फिर 2 का भाग देंगे 180, फिर 2 का भाग देंगे 90, फिर 2 का भाग देंगे 45, फिर 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो आप ये कह सकते हैं ये कितना निकल कर आ रहा है, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, ये आपके क्या हैं, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको काम करना होता है, एक एक पावर को जोड़कर गुणा करना होता है। 5, 3 और 2, यानी कि कुल मिलाकर 30 आपके फैक्टर हो गए। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो यहां तक बताते जाइए, होनी नहीं चाहिए दिक्कत, आराम से आप देखिएगा। 30 आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पॉसिबिलिटी अगर बनाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो काम आएगी आपको। मैं इसलिए आपको सिखाता हूं कि अगर आप 2 की पावर 4 को देख रहे हो तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 ले सकते हो। अगर आप 3 की पावर 2 को ले रहे हो, 0, 1 और 2 को ले सकते हो। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 को ले सकते हो। ये हमने क्या कर दिया, इसके कॉम्बिनेशंस बना दिए। तो आपको पता लग गया कि यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 2 क्यों आया। अब मैं बात करता हूं प्राइम फैक्टर की। अक्सर आपसे बोला जाता है कि प्राइम फैक्टर क्या होगा, इनकी पावर को जोड़ने पर बनेगा। हाँ, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जा रहा है तो प्राइम फैक्टर आप पावर को ऐड कर दीजिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड की पावर को ऐड कर दीजिए, यहां आपके प्राइम फैक्टर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन ये क्या फैक्टर हैं और ये क्या फैक्टर हैं, इन दोनों में फर्क एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर उस स्टूडेंट को उसके बीच में फर्क नहीं पता है तो वो स्टूडेंट कर नहीं पाएगा पेपर में। फिर मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे। इसके बारे में किसको जानकारी है? 2 तरह के प्राइम फैक्टर होते हैं, पेपर में 2 तरह से पूछे जाएंगे कि अगर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है तो पावर को ऐड कर दो बस। और टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछ रहा है पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो जितने आपके संख्याएं हैं जिनके ऊपर पावर है और ये सारी प्राइम नंबर हैं, तो आपकी जो संख्याएं हैं 3 है ना, तो 3 हो जाएंगे। प्लीज नोट कर लो इस बात को, हाँ नोट कर लो, ठीक है जी बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी वजह से ही इवन नहीं बनेगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बचे, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 तो आपकी इवन फैक्टर आ गए। और ऑड के लिए इसकी वजह से ही ऑड बनेंगे, इनकी वजह से नहीं बनेंगे। तो यहां कॉम्बिनेशन कितना हो गया, केवल 1, तो 1 गुणा 3 गुणा 2, देख लो आप, 24 और 6 30 आ रहा है। अब नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर कौन निकाल कर बताएगा, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूं। सर डिस्टिंक्ट घातांक को काउंट किया जाता है जिनकी बात मैं जो करा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ पूजा, है ना, आप अपना दिमाग ज्यादा चलाती हो, इस वजह से आप पिक्चर खराब हो जाती है फिर।